हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान बजट 2026-27 के अंदर से ग्रीन बजट, कृषि बजट, सुशासन और पर्यटन के बारे में अपन देखने वाले हैं। इन चार टॉपिकों को मेरे भाई 75 अपन एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये 75 एमसीक्यूज आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से करवा देंगे मेरे भाई। इसकी थ्योरी है मेरे भाई, आप कपिल भाई के पास में पढ़कर आ चुके हो। उसी क्लास के अंदर से साथियों 75 एमसीक्यूज निकाले गए हैं, जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो सके। तो वहाँ पर से आप थ्योरी पढ़कर आ जाया करो मेरे भाई, यहाँ पर से आप प्रैक्टिस कर लिया करो, जिससे आपकी वो जो टॉपिक है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल क्या दे रखा है? अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है कि राजस्थान बजट में घोषित राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई कि यह फंड का गठन 5,000 करोड़ रुपए की राशि में किया गया। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसका उद्देश्य पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और पर्यटन स्थलों को विकसित करना है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, यह फंड पिछले बजट में बनाया गया था, जिसका जिक्र इस बजट में पुनः किया गया है। ये बात भी ठीक है मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो मेरे भाई। 100% आपके पेपर में कोई ना कोई ज़रूर छप सकता है सवाल दे रखा है मेरे भाई कि पनोरमा और उनके स्थान के साथ में सुमेलित करना है। ठीक है, ये सवाल 100% छपने वाला है, पहले इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। पहला बात करते हैं तो संत दुर्लभनाथ जी जो पनोरमा है मेरे भाई, ये आपको बांदीकुई में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, वीर दुर्गादास जी का जो पनोरमा है वो आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा? सिवाना में देखने को मिलेगा। हाडी रानी का जो पनोरमा है मेरे भाई, सलूम्बर में आपको देखने को मिलेगा। और महर्षि दयानंद सरस्वती का जो पनोरमा है वो आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि थार सांस्कृतिक सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इसके अंदर से बात करें तो मेरे भाई, इसमें से साथियों 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं मेरे भाई? 5 जिले आते हैं। याद रखना है कौन कौन सा। एक तो आता है मेरे भाई जैसलमेर आता है। कौन सा आता है? जैसलमेर आता है मेरे भाई। जैसलमेर के बाद में जोधपुर आता है। कौन सा आता है? जोधपुर आता है। फिर बीकानेर आता है। बीकानेर आ गया। बीकानेर के साथ में बाड़मेर आता है। बाड़मेर के साथ में जालोर आता है। ये 5 ज़िले आते हैं। याद रखना। तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा है? एक नया जो फलोदी जिला जुड़ा हुआ ना, ये यहाँ पर से नहीं है। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपका कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई। पहला दे रखा है कि इसके तहत सीकर, चूरू, झुंझुनू के 660 से अधिक हवेलियों को चिन्हित किया गया। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इनके संरक्षण और विकास के लिए सरकार ने 500 करोड़ नहीं मेरे भाई, याद रखना है कितने, 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये बात यहाँ पर से गलत आती है, तो ये याद रखना यहाँ पर से गलत है। दूसरा बात करते हैं, सरकार ने इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने का प्रयास करेगी। तो ये बात भी यहाँ पर से सही है। तो पहला और तीसरा सही है मेरे भाई। तो पहला तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित पर्यटन विकास कार्यों को उनके स्थानों के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, तो पहला बात करते हैं अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन। तो मेरे भाई ये आपको खूड़ी जैसलमेर में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं वॉर म्यूजियम मेरे भाई झुंझुनू में आपको देखने को मिलेगा। जब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाने ले चलूँगा मेरे भाई, मेरे पास साथ में चल लेना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ब्रज कंजर्वेशन सेंटर मेरे भाई भरतपुर में देखने को मिल जाता है। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है मेरे भाई सवाईमाधोपुर बांसवाड़ा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में घोषित रोपवे के संबंध में सत्य कथन छांटिए, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते तो अन्नपूर्णा माता के दया साहज किला कौन सा मेरे भाई, याद रखना, इस किले का नाम याद रखना है। दया शाह किला राजसमंद में रोपवे बनाया जाएगा। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, बांकी माता मंदिर जो आपको देखने को मिलेगा रायसर जयपुर में साथियों रोपवे बनाया जाएगा। ये बात भी सही है, दोनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप सी लगा लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष कितने नागरिकों को यात्रा करवाने का लक्ष्य रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से है ना कितनों को रखा गया है? 6,000 के अंदर से बात करें, 6,000 लोगों को साथियों हवाई यात्रा है। ठीक है, हवाई जहाज से
और दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 500 है वो आपको रेल यात्रा देखने को मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सीएम प्रमाण योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा नीति निर्माण के लिए डेटा संग्रह और साक्ष्य आधारित योजनाएं बनाना। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्था के गठन की घोषणा की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। तो वो आपको देखने को मिलेगा राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड इनोवेशन रीति की स्थापना की जाएगी नीति आयोग के तर्ज के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा और इसको इम्पोर्टेंट लगा लो मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट लगा लो पहले सवाल दे रखा है कि R4C राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। आपसे पूछेगा RC4 की फुल फॉर्म आपसे पूछेगा मेरे भाई, याद रखना है क्या है। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अगर बात की जाए मेरे भाई, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ती डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और ये 4C हैं, इस चारों 4C के बारे में भी पूछ सकता है। तो 4C की फुल फॉर्म साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के नाम से आपको याद रखना है, या फिर आपको 3-4 नाम दे देगा कि तीसरे C का नाम क्या है, चौथे C का नाम क्या है। इस प्रकार से भी सवाल बना सकता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह निजी और कृषि भूमि को रिकॉर्ड रखने के लिए है। यह बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो याद रखना, इसमें से आपको देखने को मिलेगा कि तो बंजर भूमि आ गया, या फिर बोल सकते हैं अपन चारागाह आ गया। ठीक है, चारागाह के साथ में अपन बीहड़ बोल सकते हैं। ठीक है, इनके साथियों इसका अपने पास में से क्या रखेगा, इनका रिकॉर्ड रखेगा है। दूसरा बात करते हैं, इसका उद्देश्य सरकारी स्वामित्व वाली भूमि जिसमें से बंजर चारागाह से वाचक का डिजिटल रिकॉर्ड के लिए रियल टाइम अपडेट रखना है। बात सही है। दूसरा बात करते हैं, इसे विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प में के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। ये बात भी यहाँ पर से सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य सरकार ने कर्मचारियों और युवाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घोषणाएं की हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, तो 25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी मित्र बनाया जाएगा। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो सरकारी नौकरियों में ज्वाइन न करने या फिर इस्तीफा देने पर 1 वर्ष तक वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। ये बात भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। दूसरा बात करते हैं, तो महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव अब 6 चरणों में ली जा सकेगी, भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, तो कार्यालयों में 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। तो ये भी बस सही है, ये भी सही है, चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो यहाँ पर से। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान के किन क्षेत्र को हथनी कुंड बैराज से पानी मिलेगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, हरियाणा के साथ में जो यमुना जल समझौता हुआ उसमें से साथियों हथनी कुंड बैराज से पाइपलाइन के जरिए साथियों जो शेखावाटी क्षेत्र है उसमें से साथियों पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए साथियों उसको दूर करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर से शेखावाटी क्षेत्र में सीकर, चूरू, झुंझुनू केंद्र से इस हथनी कुंड बैराज से पानी यहाँ पर से मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखें, कृषि बजट में सूक्ष्म सिंचाई के संदर्भ में क्या लक्ष्य रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें, वर्तमान में सकल बोए गए क्षेत्र का 24% भाग है वो सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत है। ठीक बात है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, इसे बढ़ाकर 51% तक ले जाने का लक्ष्य है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करते हैं कि आगामी वर्ष में 5,000 सोलर पंप है संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई, एमसीक्यूज लेकर आता हूँ आपके साथ में, एमसीक्यूज तैयार कर मैंने थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो आपका भी फर्ज बनता है मेरे भाई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये थोड़ा बहुत कर दिया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज एम्स
का पूर्ण रूप क्या है जिसकी घोषणा कृषि बजट में की गई है, वो आपसे पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, आपसे पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है मेरे भाई, राजस्थान एग्रीकल्चरल इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर है वो बी है, वो सही रहेगा। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से इसको जाना जाएगा, याद रखना है। राज एम्स की फुल फॉर्म आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है। पहला सवाल दे रखा है कि राज गिफ्ट मिशन का संबंध किससे है, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात इसके बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। राज गिफ्ट की मेरे भाई फुल फॉर्म होती है राजस्थान जियोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड लाइवलीहुड के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो जीआई टैग वाले उत्पादों जिसमें से सोजत की मेहंदी हो गई, नागौर अश्वगंधा को साथियों ग्लोबल पहचान और सही दाम दिलाना इसका मेन उद्देश्य आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। राज गिफ्ट की फुल फॉर्म याद रखना है, राजस्थान जियोग्राफिकल इंडिकेशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट एंड लाइवलीहुड के नाम से इसको जाना जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग कहाँ स्थापित किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और बीमारियों से बचने के लिए साथियों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की जो स्थापना है वो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में की जाएगी। थोड़ा सा ये भी याद रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कृषि बजट की विविध तथ्यों के बारे में गलत कथन की पहचान करना, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट इकाई केवल 10,000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में लगेगी, ये बात साथियों यहाँ पर से गलत आती है। 10,000 नहीं है मेरे भाई, कितना है 5,000 आपको याद रखना है। कितना याद रखना है 5,000 आपको याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो गलत रहेगा, नेक्स्ट देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में हरित बजट 26-27 के आंकड़ों के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो राज्य का दूसरा हरित बजट है, ठीक बात आती है। इसके लिए साथियों 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये बात भी ठीक है। यह कुल बजट का लगभग 5.48%, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं नमो नर्सरी और नमो वन के संदर्भ में सही मिलान कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं मेरे भाई की जो नमो नर्सरी है ना, इसके अंदर से अगर बात करें तो मेरे भाई नमो नर्सरी है, इसको ओपन किया जाएगा जिला मुख्यालय स्तर पर, और नमो वन है मेरे भाई पंचायत समिति स्तर पर इसको खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सी लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। विकसित राजस्थान 2047 के तहत राज्य में हरित क्षेत्र को कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, इसमें से आपको ग्रीन कवरेज है मेरे भाई 20% देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हरित बजट के तहत कुंभा बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई। तो याद रखना कहाँ पर से की जाएगी, चित्तौड़गढ़ में की जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए भूमि आवंटन के संदर्भ में नई शर्त क्या जोड़ी गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसमें से नई शर्त यह जोड़ी गई है कि सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए साथियों आवंटित भूमि में 10% भाग पर क्या करना होगा मेरे भाई, वृक्षारोपण अनिवार्य करना होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट दे रखा है, दूसरा दे रखा है मेरे भाई पीपीपी मोड पर किन शहरों में लगाए जाएंगे, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना जो कचरा निस्तारण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जोधपुर नगर निगमों में साथियों पीपीपी मोड पर जो इसमें आता है कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी गैस को साथियों सीएनजी में मिलाया जाएगा, थोड़ा सा याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, 2026-27 के बजट के अनुसार आपको बताना है। यहाँ पर से अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो सवाईमाधोपुर बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोले जाएंगे, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं टोंक के बिशलपुर परियोजना के दाई मुख नहर पर फंवारा पद्धति लागू की जाएगी, इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, सवाल पूछ सकता है कि कौन से मुख पर की जाएगी, दाई मुख के नहर पर, ठीक है।
जिसमें से अपन बोल सकते हैं कि नर्मदा की तर्ज पर है, वो भी थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं राज्य में 8वें वेतन आयोग के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तो तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा सवाल दे रखा है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको मंदिर दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है, इनको मिलाना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फूल देवरा महादेव मंदिर मेरे भाई, ये आपको 12 में देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं किराड़ो मंदिर बाड़मेर में है, सुनहरी कोठी टोंक में है, गढ़ पैलेस झालावाड़ में आपको देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं संभाग स्तर पर कौन सा नया उत्सव बनाने की घोषणा की गई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें लोक नृत्यों को साथियों, जिसमें से भमई हो गया, घूमर को साथियों प्रोत्साहित करने के लिए अब संभाग स्तर पर है वो लोक नृत्य उत्सव बनाने का आयोजन किया जाएगा, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान कृषि बजट में नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत कितने किसानों को राज्य से बाहर एक्सपोजर विजिट पर भेजा जाएगा। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो याद रखना 3300 किसानों को साथियों राज्य से बाहर भ्रमण के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। पहले इनकी संख्या कम थी साथियों, ठीक है, और अब इनको चेंज ज़्यादा कर दिया गया, जिससे वो साथियों वो किसान हैं, वो किसान नई तकनीक को सीख सकें और अपने उत्पादकता में बढ़ावा कर सकें। नई नई तकनीक दूसरे देशों में भेजा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट घोषणा के अनुसार किन जिलों में नवीन एयरपोर्ट की संभावनाओं को फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जाएगी, वो भी अच्छा सवाल दे रखा है। तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ये आता है, ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है वो सही रहेगा। नहीं थोड़ा सा इसको चेंज करना मेरे भाई, ए सही रहेगा। सीकर, झुंझुनू और भरतपुर में इसको किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ईवी चार्जिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशन के लिए बजट में क्या लक्ष्य रखा गया है। तो मेरे भाई अच्छा सवाल दे रखा है, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए साथियों 60 नए सीएनजी स्टेशन और साथियों 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान की आर्थिक प्रगति के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, वर्ष 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक बात आती है। 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया, ये बात भी ठीक है। दूसरा दे रखा कि जीएसटी 2.0 को राज्य में लागू किया जा चुका है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तो तीनों कथन सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हरित बजट के आंकड़ों के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें, वो आपसे सवाल पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई कि कुल हरित बजट की जो राशि है वो 33,476 करोड़ रुपए है, बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं, कुल योजनागत व्यय का प्रतिशत है मेरे भाई 12.74% है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, कुल बजट का प्रतिशत है वो 8.50 दे रखा है। तो मेरे भाई यहाँ पर से 8.50 थोड़ी है, तो ये थोड़ा सा याद रखना 5.48% है, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, ये बात यहाँ पर से गलत है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मंदिर और स्थल को बताना है। पहला बात करते हैं घाटेश्वर महादेव मंदिर, तो मेरे भाई आपको डेडवाना में देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं चामुंड माता का मंदिर मेरे भाई कुम्हेर भरतपुर में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं नई नाथ शिव मंदिर मेरे भाई, ये आपको जमारामगढ़ जयपुर में देखने को मिलता है। और कारो वर्णेश्वर महादेव मंदिर है मेरे भाई, ये आपको झालावाड़ में देखने को मिल जाता है। तो ये इसमें से मैच करवा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और दुग्ध उत्पादन के संबंध में बजट घोषणाओं पर विचार करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। पहला बात करते हैं, तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की जो राशि है वो 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दी गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रति लीटर बोनस को 5 लीटर रुपए से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया गया है, ये बात गलत आती है मेरे भाई, इसमें से कोई बदलाव नहीं किया गया, 5 रुपये लीटर ही रखा गया है, थोड़ा सा ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दरखा कि राज्य में दुग्ध संकलन और बिक्री केंद्रों की संख्या 1 लाख से करने का लक्ष्य रखा गया, बात भी ठीक है। तो आपका पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, ये नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है कि नमो नर्सरी की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी, तो मेरे भाई अच्छा सवाल दे रखा है। नमो नर्सरी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई इसके बारे में यहाँ पर से इसका सही आंसर आएगा
वो आ जाता है जिला मुख्यालयों पर की जाएगी। एक नाम और आता है मेरे भाई, कौन सा? नमो वन। कौन सा आता है मेरे भाई? नमो वन आता है। नमो वन की जो स्थापना है मेरे भाई पंचायत स्तर पर की जाएगी। याद रखना है, पंचायत समिति, याद रखना मेरे भाई, पंचायत समिति के स्तर पर होगी, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकारी कर्मचारियों के कल्याण हेतु की गई घोषणा में शामिल है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, देखो मेरे भाई, कि पदोन्नति और वेतन विसंगति के लिए 8वें वेतन आयोग हेतु समिति का गठन है, ठीक बात आती है। सैलरी अकाउंट पैकेज जिसमें रियायती ऋण और बीमा शामिल होगा, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन क्रेज की स्थापना करना, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रहेगा, कृषि बजट में वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना के लिए प्राथमिकता किस आधार पर तय की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें से आपको 5000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को लिए रखा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित किया जाएगा, तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर से, ये खुड़ी जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज गिफ्ट योजना के तहत किन उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो मेरे भाई आप कमेंट कर बताना कि राज गिफ्ट योजना की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, जैसे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो मेरे भाई इसके अंदर से बात करें तो याद रखना, ये जीआई टैग प्राप्त कृषि और अन्य उत्पादों के लिए है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि बजट में घोषित ग्रीन स्कूल प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करने के लिए साथियों प्रत्येक जिले के अंदर से चयनित विद्यालयों में ग्रीन स्कूल प्रोग्राम संचालित किया जाएगा, थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कस्टम हायरिंग सेंटर CHC के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, तो आगामी वर्ष में 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य किसानों को महंगे कृषि यंत्र, ड्रोन, थ्रेसर किराए पर उपलब्ध करवाया जाना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, सुशासन के तहत मिनी ई मित्र की अवधारणा क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से बात करें तो मोबाइल आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य के 25,000 युवाओं और महिलाओं को मिनी ई मित्र के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा, थोड़ा सा याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्राई फ्यूल और जैव ईंधन के लक्ष्यों के संदर्भ में गलत कथन छांटना है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं, तो पेट्रोल में 27% बायो एथेनॉल बनाने का लक्ष्य है, ठीक बात आती है। डीजल में 5% बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है, ये बात भी ठीक है। CNG में 5% कम, और दूसरा बात करें तो मेरे भाई कंप्रेस्ड बायोगैस मिलाने का लक्ष्य है, ये बात भी ठीक है। जयपुर जोधपुर में CBG प्लांट लगाए जाएंगे मेरे भाई। जयपुर कोटा दे रखा है यहाँ पर से, जोधपुर आएगा मेरे भाई, कौन सा आएगा? जोधपुर आएगा, तो ये बात गलत आती है। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के अमृत शहरों में जल संरक्षण के लिए कौन सी नई पहल की जाएगी, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसके अंदर से बात करें तो राज्य के 29 अमृत शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाकर साथियों ट्रीटेड पानी का रीयूज करते हुए उनको क्या किया जाएगा मेरे भाई, जो पार्क है उनको विकसित किया जाएगा, थोड़ा सा याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों के भ्रमण के संदर्भ में सही कथन है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर है, बजट घोषणा के अंदर से साथियों नॉलेज एनहेंसमेंट के अंदर से साथियों 3300 किसानों को राज्य से बाहर भेजा जाएगा, ठीक है, एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जाएगा, उनको थोड़ा सा याद रखना हो। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सही सुमिलित करना है, एक तरफ से सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, ठीक है। पहला बात करते हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग, तो मेरे भाई जॉबनेर जयपुर में देखने को मिलेगा। वॉर म्यूजियम मेरे भाई झुंझुनू में देखने को मिलेगा। ब्रज कंजर्वेशन सेंटर मेरे भाई भरतपुर में देखने को मिलता है। एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मेरे भाई आपको बांसवाड़ा में देखने को मिल जाता है। सवाई माधोपुर बांसवाड़ा दोनों थोड़ा सा याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खारे पानी में झींगा पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किस जिले के संदर्भ में किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई कि बजट में विशेष रूप से चूरू सहित खारे पानी
की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में झींगा पालन किया जाएगा। थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। तो इनको साथियों, इसके लिए साथियों सस्ती दरों पर बिजली उत्पादन उपलब्ध भी कराने का भी घोषणा की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर है वो सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना के तहत संरक्षण और विकास के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है वो पूछा गया। तो मेरे भाई 200 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर से किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में साथियों 650 मतलब 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन के कार्य रूप में उनको विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बजट में ईवी और सीएनजी स्टेशनों का क्या लक्ष्य रखा गया वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से 60 तो नए सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे और 250 है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो बात करें मेरे भाई इसके बारे में, तो विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प के अनुरूप सरकारी स्वामित्व वाली भूमियां जिसमें से बंजर, चारागाह, बीहड़ के उपयोग के लिए साथियों विवरण और सुरक्षा के लिए साथियों मरुधरा राजभूमि डिजिटल एटलस तैयार किया जाएगा। थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है 51 का अच्छा सवाल है। सवाल में कहा गया कि यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह समझौता राजस्थान और पंजाब के मध्य संपन्न हुआ है। पंजाब के मध्य नहीं हुआ लाला, किसके मध्य हुआ है? हरियाणा के मध्य हुआ है प्रधान है, हरियाणा के मध्य। HR आ गया, बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, इसके तहत हथनी कुंड बैराज से पानी लाया जाएगा, ये बात भी ठीक है। इसके मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा, ये बात भी ठीक है। दूसरा और तीसरा सत्य है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप बी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, बिशुलपुर परियोजना कि किस नहर में नर्मदा नहर परियोजना की तर्ज पर फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया जा रहा है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, दाई मुख्य नहर पर किया जा रहा है। दाई मुख्य नहर के साथियों 5000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति सिंचाई की जाएगी। थोड़ा सा याद रखना, कितना? 5000 हेक्टेयर। ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि बजट 2026-27 के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई के लक्ष्यों के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते तो वर्तमान में राज्य के सकल बोए गए क्षेत्र का 24% भाग सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत है। ठीक बात आती है। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 75% करना है, ये बात यहाँ पर से कही गई। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई, 75% ना कर 51% आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं, आगामी वर्ष में 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, बात भी ठीक है। पहला और तीसरा सही मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना और बीज वितरण के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है, मूंग बीज मिनी किट है वो 5 लाख किसानों को, मोठ बीज मिनी किट है 1 लाख किसानों को, जवार बाजरा बीज मिनी किट है वो 1 लाख किसानों को दिया जाएगा। दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि बीज स्वावलंबन योजना जो सब्सिडी है उसमें से 50% बता रखा है। ठीक है, यह बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई? 50% नहीं है, यहाँ पर से 90% आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया, नैनो DAP को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो इसके अंदर से अगर बात करें तो नैनो यूरिया और नैनो DAP पारंपरिक उर्वरकों का एक प्रभावी विकल्प है। थोड़ा सा याद रखना, जिसमें साथियों 500 मिलीलीटर की बोतल को एक कट्टे में साथियों बोरी की जगह ली जा सकती है। थोड़ा सा याद रखना, और पानी के साथ में इसको स्प्रे किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर है बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिर, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में हरित बजट 2026-27 के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई कि हरित बजट है वो 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कुल बजट का 10% है, तो 10% नहीं मेरे भाई, ये 5.48% आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा याद रखना। कुल योजनागत व्यय के बारे में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है? 12.74% दे रखा है, ये बात यहाँ पर से सही है। पहला तीसरा सही है मेरे भाई, पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा और राजस्थान मिशन के तहत वृक्षारोपण के आंकड़ों के संबंध में क्या सही है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो आगामी वर्ष में है ना मेरे भाई, अब तक साथियों 19 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, और आगामी वर्ष में साथियों 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। बात ठीक है, दोनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो।
नेक्स्ट बात करते हैं सुमेलित करना है। हरित पहला और दे रखा है और स्थान दे रखी है। पहला बात करते हैं नमो नर्सरी। नमो नर्सरी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, ये जिला मुख्यालय स्तर पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर किस में मिला दोगे? ऑप्शन नंबर आपका दूसरे में मिला दो। नमो वन के बारे में बात करें तो पंचायत समिति स्तर पर आपको देखने को मिलेगी, तो ये इसमें मिला दो। ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीजन है, ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेंगे मेरे भाई? 16 जिला मुख्यालयों पर मॉडल उद्यान के रूप में ये विकसित किए जाएंगे। ये आ गया। कुंभा बायोलॉजिकल पार्क है, ये आपको चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखिए वन्य जीव संरक्षण हेतु बजट में वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस की कितनी संख्या प्रस्तावित की गई? तो मेरे भाई याद रखना 291 प्रस्तावित की गई। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के किन नगर निगमों में पीपीपी मोड पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो मेरे भाई याद रखना जयपुर और जोधपुर। आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के संबंध में राज्य सरकार के नए नियम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण न करने पर या इस्तीफा देने पर वेटिंग लिस्ट की वैधता अवधि क्या होगी मेरे भाई? 1 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव लेने के लिए नियमों में क्या बदलाव किया गया है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई ये पहले 3 चरणों में हुआ करती थी। कितने चरणों में थी? पहले 3 चरणों में थी, पहले थी। अभी बात करें तो मेरे भाई ये अब क्या पर से अब की वर्तमान में बात करते हैं। वर्तमान में मेरे भाई ये 6 चरणों में है, थोड़ा सा याद रखना है, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं यह सरकारी कार्यालयों में खोला जाएगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें तो इसका उद्देश्य 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं यह केवल निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है, यह बात साथियों गलत आती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राईफ्यूल नीति के तहत सम्मिश्रण के लक्ष्यों को सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई पेंटोल में बायो एथेनॉल E27% का आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से डीजल में बायोडीजल की बात करें तो 5% आपको देखने को मिलेगा, चाहे किसी से मिला दो मेरे भाई। CNG में आपको 5% आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? दोनों में 5-5% ही है, तो इसमें मैच करा दो, एक इसमें मैच करा दो और एक इसमें मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष तक $350 बिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो मेरे भाई याद रखना 2028-29 तक लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और 2047 तक बात करें तो मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा $4.3 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो मेरे भाई ये पहले कितनी थी? 1000 करोड़ थी। ठीक है, ये पहले थी। अभी साथियों इनको कितना कर दिया गया? 2000 करोड़ रुपए आपको कर दिया गया है, ये वर्तमान में आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत वर्तमान में प्रति लीटर कितना बोनस दिया जा रहा है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना 5 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बजट घोषणा के अनुसार राज्य में दुग्ध दुग्ध उत्पादों में बिक्री केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया? तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से 1 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं खारे पानी में झींगा पालन के लिए किसानों को कौन सी मुख्य सुविधा देने की घोषणा की गई है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इनको सस्ती दरों पर बिजली दी जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉलेज एनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों के लिए भ्रमण के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई हम दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका, तो इसका जो आंसर है वो बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज सेतु, राज गिफ्ट, राज एम्स रीति आयोग के संदर्भ में बेमेल को छांटिए वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं राज एम्स कृषि सूचना और प्रबंधन प्रणाली है, ठीक है। राज गिफ्ट GI टैग ये भी ठीक है। रीति आयोग ये बात भी ठीक है, लेकिन साथियों डी है ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के अमृत शहरों जिसमें से अपन बोल सकते हैं 29 अमृत सिटी में जल संरक्षण की कौन सी अनूठी पहल शुरू की गई है वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो इसके अंदर से अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा अमृत शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर साथियों ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर एक एक उद्यान विकसित इसमें से किए जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगामी वर्ष में सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य कितना रखा गया? तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से 5000 सोलर संयंत्र है वो लगाने जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं
कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां पर साथियों किसान ट्रैक्टर, थ्रेसर, ड्रोन जैसे कृषि उपकरण किराए पर ले सकेंगे। थोड़ा सा याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बजट 2026-27 में उल्लेखित राज गिफ्ट मिशन का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। याद रखना मेरे भाई, आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना, इसका जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा राजस्थान जियोग्राफिकल इंडिकेशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड लाइवहुड आपको देखने को मिलेगा। याद रखना, इसका जो मेन उद्देश्य है वो जीआई टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देना रहेगा। तो ये थे मेरे भाई आपके 75 MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से उपलब्ध होती है। थोड़ा सा मोटिवेशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।